हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है लिनक्स मित्र में। आज के दिन हम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स के बारे में देखेंगे। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है और हम कुछ चार पांच जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो मेजर हैं लिनक्स कम्युनिटी में, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो चीज़ है कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता क्या है। अब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एक पैकेज होता है, जैसे एक पूरा वो आप बंडल बोल सकते हो, जिससे आपको लिनक्स को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह यूज़ कर सके। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें होती है। एक विंडो मैनेजर होता है, एक पैनल ऐप होता है, एक फाइल मैनेजर होता है, डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं, थीम्स होती हैं, सेटिंग्स ऐप होती है, कौन सा विंडो मैनेजर यूज़ करना है वो होता है, वो सब होता है। तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इन सबको बंडल करते हैं और थीम देते हैं, सो दैट आप उसको यूज़ कर पाए कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो मेजरली जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिनिमम एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ आते हैं। बट आप लास्ट टाइम जब हमने डेबियन इंस्टॉल किया था तब आपने देखा था कि हम एक के साथ बहुत सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स होता क्या है। तो अभी हम जो बड़े प्लेयर्स है जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो है नोम। अब नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो बड़ी बड़ी जो हमारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कॉमन है। जैसे हमने उबंटू जब इंस्टॉल किया था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नोम एनवायरनमेंट था, बट उबंटू में थोड़ा उन्होंने अपने आप से पॉलिश किया हुआ है नोम एनवायरनमेंट को। दूसरा फेडोरा वर्क स्टेशन जो है उसमें भी नोम आता है। और बहुत सारे और भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो नोम के साथ आते हैं। अब नोम का फिलोसॉफी है कि वो सिंपल है, मिनिमल है और एफिशिएंट है। और नोम जब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है जब हमने इंस्टॉल किया था, आपको आप देख के आप समझ सकते हो कि वो मॉडर्न था, क्लीन था और वो यूज़र फ्रेंडली भी है थोड़ा सा। और नोम को आप उसके एक्सटेंशंस के मदद से भी आप अलग अलग एक्सटेंशन कर सकते हो ताकि आप अपने आप से उसको कस्टमाइज कर पाओ। और अभी नेक्स्ट जो है वो है केडी प्लाज्मा। केडी प्लाज्मा बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में आता है। उबंटू का एक सब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, या आप डिस्ट्रो ही बोल सकते हो उसको, जिसका नाम है कुबंटू। उसमें केडी प्लाज्मा आता है। केडी नियो करके एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आता है। और ओपन सूसा में भी केडी आता है, जो मेजरली ओपन सूसा के साथ लोग वही यूज़ करते हैं। अभी केडी प्लाज्मा की जो फिलोसॉफी है वो है कस्टमाइजेशन और यूज़र फ्रेंडलीनेस, उसका सबसे बड़ा फिलोसॉफी है। जब आप उसको देखोगे तब आपको लगेगा कि ये ट्रेडिशनल विंडो एनवायरनमेंट जैसा है, जैसे वो विंडोज़ है वैसा थोड़ा सा दिखेगा। और वो बहुत फ्लेक्सिबल है एडिटिंग करने में। लाइक उसमें ही अंदर सेटिंग्स ऐप में ही आपको इतने सारे ऐप्स मिल जाएंगे ताकि आप के डी प्लाज्मा को बहुत अच्छी तरह कस्टमाइज कर पाए और आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर पाए। के डी प्लाज्मा के बाद जो आता है वो है एक्सएफ सी ई एनवायरनमेंट। एक्सएफ सी ई एनवायरनमेंट मेजरली हमें जूबंटू, वो भी उबंटू का एक सब डिस्ट्रीब्यूशन ही उसमें मिलता है। मेंजारो जो एक आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मिलता है। और लिनक्स मिंट का भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सएस सी बेस्ड, तो उसमें भी हमें एक्सएफ सी मिलता है। एक्सएफ सी की फिलोसॉफी है लाइट वेट, फास्ट और स्टेबल। अब लाइट वेट इसलिए क्योंकि आप इसको 2 GB रैम और 2 कोर CPU वाले में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल है यूज़ करने में। और इसका जो आप देखोगे तभी ट्रेडिशनल, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने टाइप नहीं बोल सकते, मतलब हमें वो चीज़ यूज़ करने की आदत पड़ जाएगी वैसा ट्रेडिशनल। और सिंपल है और फंक्शनल है, मतलब आप अपना पूरा काम इसमें कर सकते हो 1-2 दिन आप लगाओगे तो। और एक्सेस सी जो है वो हमारे, ऐसा बोला जाता है कि वो जो पुराने जो हमारे पीसीज हैं जो बहुत पुराने थे 10-15 साल पुराने, उसमें वो जान भर देता है एक्सेस सी। हमारा जो नेक्स्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है एक्स क्यू टी, वो भी सेम है। वो भी हमें लूबंटू, अगेन एक उबंटू का सब ब्रांच है। और एन टी एक्स,
उसमें भी हमें मिलता है LXQT। LXQT भी बोलते हैं और LXDE भी बोलते हैं, LX डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो उसकी फिलोसॉफी है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है वो। आई थिंक XFCE जो हमारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उससे भी ज़्यादा लाइट है, वो फास्ट भी है और ओल्ड हार्डवेयर में भी अच्छे तरह से सपोर्ट हो जाता है और यूज़ कर पाते हैं। इसका जो लुक एंड फील है आपको विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 की याद दिला देगा। अभी जो है हमारा लास्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वो है माटे। अब माटे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ लिनक्स मिंट की वजह से, क्योंकि लिनक्स मिंट आप हमेशा बोला जाता है कि लिनक्स मिंट आपको सब उबंटू नहीं, लिनक्स सीखना है तो आप लिनक्स मिंट ही इंस्टॉल करें। वो आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए लिनक्स सीखने के लिए। तो हमें लिनक्स मिंट और उबंटू माटे अगेन एक उबंटू का सब डिस्ट्रो है जिसमें हमें मिल जाता है। अभी लिनक्स मिंट की माटे की फिलोसॉफी ये है कि ग्नोम अभी 4 चल रहा है, आई थिंक नोम 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, मुझे अभी याद नहीं है। बट वो नोम 2 का एक सब ब्रांच था और ये इसीलिए अभी तक चल रहा है क्योंकि लोगों को नोम 2 जब था वो बहुत पसंद था और उसका ही वो अभी आगे बढ़ाते जा रहे हैं अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से, माटे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से। ये बहुत क्लासिक है और आपको ये यूज़ करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। इसका सिस्टम एडमिन पैनल भी बहुत अच्छा होता है और आप अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे और ये स्टेबल भी है, पुराने मशीन्स पे भी चल जाता है। बट XFCE और LXQT बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो आप कम रिसोर्सेज वाले चीज़ों पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने जो मेजर पाँच डेस्कटॉप एनवायरनमेंट थे वो देखे और हम एक एक करके दूसरी भी जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से, जैसे हमारे पास डीपिन होता है, हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे सिनेमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। वो हम आगे अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कि उनकी स्पेशलिटी क्या है और वो कौन से डिस्ट्रो में होते हैं। मेजरली हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डेबियन में चेक करेंगे या तो उबंटू में चेक करेंगे। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।